नहीं सर, चैप्टर अपना चल रहा है जी हाउस प्रॉपर्टी बेसिक, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, आपने इसको काफी हद तक तो कंप्लीट कर लिया। बड़े क्वेश्चंस पेंडिंग है, बड़े का दोबारा रिकॉल कर रहे हैं। चैप्टर इतना अच्छा है, मतलब पेपर में 20 मार्क्स की वेटेज तो कहीं गई नहीं, 15 का तो बड़ा, 5 नंबर का छोटा, कोई भी आ जाए दोनों ठीक है। थ्योरी आप इस चक्कर में पढ़ना नहीं चाहते, इसकी थ्योरी अच्छी नहीं बन सकती, क्यों है ही बड़े छोटे छोटे कंसेप्ट, एलओपी एसओपी, आपने यही नाम सुने मुझसे। कल आपने वैल्यूज बोली थी, ईआरवी एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू, एआरवी एनुअल रेंटल वैल्यू, आज वही थोड़ा रिपीट करूंगा, इतना फास्ट तो नहीं हो गया कहीं हमें कैच ही नहीं कि वो क्या चीज थी, कैसे निकाला, वैकेंसी कब लेना है, अनरियलाइज कब लेना है, कब माइनस करना है, कि जो ज्यादा मिक्सअप हो जाए उसके लिए। तो शुरू थोड़ा स्टार्टिंग में बोलते रहिएगा बीच बीच में। सेक्शन कौन से लगते हैं इसमें सर? 22 से 27। मेन कंडीशन क्या है टैक्सेबिलिटी करने के लिए? नंबर 1, देयर शुड बी अ हाउस प्रॉपर्टी। नंबर 2, आप उस घर के क्या होने चाहिए? ऑनर। बेसिक पॉइंट हो गया। प्रॉपर्टी कितने तरह की सर? वैसे तो 2 होती है जी, एलओपी एसओपी। एलओपी डे 1 से क्या होगी? टैक्सेबल। एसओपी एग्जांपल लीजिए, जहां पे हम घर पे रहते हैं तो वो माफ है। अगर आप घर के अंदर लेके बिजनेस कर रहे हैं तब भी वो माफ है। यहां माफ है, मतलब उसकी बात कौन करेगा? पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। मैं क्या जी, मान लीजिए आज के टाइम पे किसी के पास 2 से ज्यादा घर है, तो हमने कहा सर एक काम कर लेते हैं आपके लिए, 2 घर एनी आपकी चॉइस के पीछे भी लिखा हुआ है वो एग्जम्प्ट है, तीसरे घर को हम डीम्ड, एक नया नाम लिया डीएलओपी। डीम्ड क्या मान लेंगे? लेट आउट, उसको टैक्स करना ही पड़ेगा। मैं कहा सर मैं कह रहा हूँ खाली है, तो मैंने लॉ ही क्या बना दिया कि अगर 3 घर हैं 4 घर हैं, कोई 2 आपकी चॉइस के माफ कर देंगे, अगले 2 3 1 जो भी होंगे क्या करेंगे? टैक्सेबल। नेक्स्ट पॉइंट आया अमेंडमेंट, हम बात नहीं कर रहे, कारण वो थी बिल्डर्स के लिए। जिस साल फ्लैट्स बनके तैयार हो गए, बनके तैयार भी नहीं, जिस साल आपको क्या मिल गया? कंप्लीशन सर्टिफिकेट, देगा कौन? कंपीटेंट अथॉरिटी। कंपीटेंट अथॉरिटी कौन थी अपने लिए? मोस्टली आर्किटेक्चर्स, इंजीनियर्स, जो भी इसको सर्टिफाई करते हैं कि हाँ ये घर बनके अब तैयार हो गया, सिविल का काम हो गया, जो भी आप बोलते हैं। उस ईयर के पहले एंड पे जाइए। मेरी एग्जांपल मोस्टली अक्टूबर की चल रही है, मान लीजिए आज घर बनके तैयार हो गए, आर्किटेक्चर ने साइन कर दिए जी हाँ मेरे करतौरिंग घर ओके। इस साल खत्म कब होगा? 31 मार्च 23। 31 मार्च 23 से अगले 2 साल तक आपके इन घरों की वैल्यू क्या लेंगे? निल। मतलब सिंपल भाषा में सरकार ने कहा आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं 2 साल तक, मतलब ज्यादा भी हो सकता है, बट उस टाइम में इस घर को आप बेच के निकल जाइए। अगर आप रखेंगे आपके ऊपर लॉ लग जाएगा। ड्यू टू क्यों लगेगा? आप घर के मालिक हैं, हाँ जी मालिक हैं, और प्रॉपर्टी भी है, हाँ जी प्रॉपर्टी भी है, दोनों कंडीशनें मेरी सेटिस्फाई हो जाएंगी, तो मैं डीम्ड लेट आउट बेस पे क्या करूंगा? टैक्स। सोचिए हंड्रेड्स ऑफ फ्लैट में एग्जांपल ली थी, अगर पेंडिंग पड़े हैं, नहीं बिके, बन के तैयार है, जिंदा लगे पड़े हैं, अब नहीं बिके, किसी कारण नहीं बिके, कोरोना आ गया, फलाना आ गया, कुछ आ गया, टाइम निकल गया, तो पर फ्लैट का उस जगह का मान लो किराया चल रहा है 10,000 रुपए महीना, 100 फ्लैट्स का महीने महीने का 10 लाख, साल का 1,20,00,000, इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। पर ये अमेंडमेंट का नाम बच जाएंगे अगर बेच देते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेट द्वारा कौन बिठाइए। हमने अभी तक फॉर्मेट यहां तक कर लिया, मैं आपको तोड़ तोड़ के पढ़ा रहा हूं, सीधा फॉर्मेट नहीं, मैंने आपको पढ़ाया डायरेक्ट। सिर्फ पहले तो आपने यही करना सीखा, याद है, एक्चुअल रेंट, फिर आपने जीएवी निकालना सीखा, फिर आपने उनसे किसकी बात ही करी? म्युनिसिपल टैक्सेस। इसका ज्यादा पॉइंट है नहीं, सिंपल पॉइंट आज आपसे कराऊंगा, जो क्वेश्चन बीच में रह गए ना होमवर्क अभी करेंगे। म्युनिसिपल टैक्सेस क्या होने चाहिए? पेड, और पेड भी किसके द्वारा? ऑनर। बस बात खत्म हुई, 2 बात हुई। पहली वैल्यू आपने नोट किया हो, अब तक हर क्वेश्चन में म्युनिसिपल और फेयर गिवन है, आपने कौन सा सिलेक्ट करना है? विच एवर इज हायर, उसको कंपेयर करना है किससे? स्टैंडर्ड, इफ एनी। अगर नहीं है देन इग्नोर द स्टेप, उनमें से कौन सा सिलेक्ट करोगे? विच एवर इज लोअर, जो आ जाएगा उसका नाम था अपना प्रभ ईआरवी, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू, देन उसको कंपेयर करा एक्चुअल रेंट से। समझिएगा, आपकी बुक इस वर्ड को क्या बोलती है? एआरवी। तो रिमेंबर दैट, मैं बोलता हूं जीएवी, इधर मिक्स हो जाए हमारे बीच में, वो बोलते हैं एआरवी, और क्वेश्चन भी है अभी कराऊंगा, कैलकुलेट एआरवी। आपको पता नहीं, सबने तो कराया नहीं कभी ये, जीएवी को ही क्या बोलते हैं? एआरवी। अभी करेंगे अपन एआरवी। फुल फॉर्म एक्चुअल नहीं है, एनुअल, साल का, एनुअल रेंटल वैल्यू। थोड़े से पॉइंट का करक्स फर्क है बीकॉम में और सीए में। वैकेंसी ऑन अनरियलाइज्ड, अगर किसी को याद हो क्या था वैकेंसी, पहले कंपेयर करेंगे, हायर लोअर हायर करेंगे, वैसे वैकेंसी का चक्कर कब पड़ेगा? ना तो म्युनिसिपल पे, ना फेयर पे, ना स्टैंडर्ड पे, कब पड़ेगा? एक्चुअल पे। तो एक्चुअल भी मैं कह रहा हूं 12 महीने का लीजिए, कर लिया हायर लोअर हायर, जो आ गया जीएवी उसमें से माइनस करिए पहले क्या? वैकेंसी रेंट फॉर हाउ मेनी मंथ्स, जितने महीने वेकेंट था,
2 महीने पर अगर घर में आप रहते हैं, 2 महीने एसओपी है, तब उसको वेकेंट मत कहिएगा। वेकेंट मींस टोटली क्या होना चाहिए, खाली। ठीक हो गया। मैं कह सर अगर अनरियलाइज्ड रेंट आ जाए, मगर फिर पहले माइनस कीजिए देन कंपेयर कीजिए, हायर लोअर हायर। मगर दोनों आ जाएं तो एक काम करिएगा, जो अनरियलाइज्ड है वो तो माइनस करना ही पड़ेगा, पर वेकेंट का कब माइनस करेंगे, लास्ट में। बस वही दोनों इकट्ठे हो गए, तो हायर लोअर हायर। म्युनिसिपल टैक्स की बात हो गई, एनएवी आ जाएगा। आज आप करेंगे एनएवी का 30% क्या मिलेगा, जल्दी बोलो। स्टैंडर्ड डिडक्शन, काफी क्वेश्चन कवर कराऊंगा आज आपको छोटे छोटे। और इंटरेस्ट ऑन लोन की लिमिट मुझे बताइए, एलओपी पे क्या लिमिट है, जल्दी बोलो। नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है सर। 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख जितना मर्जी इंटरेस्ट ले आइए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, क्वेश्चन लॉस में आ जाएगा। आज वो भी दिखाऊंगा। अगर लॉस में भी आ गया, अगर एसओपी है देन 2 लिमिट्स आ दिया। एक लिमिट है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, एक है 30,000 और एक है 2। 99% चांस है, कौन सा चलेगा, 2 लाख वाला। क्योंकि आज के जमाने में नए घर की बात करूंगा, 30,000 वाले में बड़ा स्पेशल, इसको वो नॉर्मल केस बोलता है या स्पेशल केस बोलता है। क्या, अगर लोन कब पास हो रखा है, बिफोर बोल रहा हूं, ध्यान देना, मैं वर्ड ऑन नहीं बोल रहा, मैं वर्ड बिफोर। बिफोर समझते हैं, उल्टा बोल लीजिए। 31 मार्च, बच्चे याद कर लेते हैं सर, अगर लोन 31 मार्च 99 तक हो गया, लोन हो गया, घर नहीं बनना, घर तो जब मर्जी बनाओ, घर के एग्जाम रिफ्यूज करेगा। लोन लिया 1999, 31 मार्च, जब 28 फेब बाद, 28 फेब 1999, और घर बन गया 2003 में। बच्चा कहता तो नया घर हो गया 2003 में। घर बनने की बात नहीं है, बात है लोन लेने की। लोन उस टाइम पे ले लिया, वो बनने की बात हो 5 साल वाला का टाइम था, सिंपल। ये बेसिक बातें हमारे बीच में हो गई। क्या क्या होता है, एक्चुअल रेंट आप पढ़ चुके, बस इसको इग्नोर करना सीखिए, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग थोड़ा डिफरेंस है। म्युनिसिपल टैक्स की बात हो गई, इंटरेस्ट की बात याद है। इंटरेस्ट ऑन लोन किसके लिए लोन लिया आपने, 4 कामों के लिए, परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रेनोवेशन। दोस्त मित्र भाई बहन जिस मर्जी लिया हो, बैंक एफआई सबसे अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ तक और बड़ा पॉइंट है, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन पे नहीं भी करा, आउटस्टैंडिंग है, तब भी उसकी डिडक्शन आपको मिलेगी। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है। ठीक हो गया। एलओपी पे कोई लिमिट नहीं, एसओपी पे बात हो गई। और जो लिमिट बोल रहे हो मुझे 30,000 और 2 लाख, ये कितने घरों की है, पर पर्सन वाइज नया पॉइंट बोल देता हूँ। तो अभी आएगा ज्वाइंट, आज ही करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 16 है कुछ, ज्वाइंट ओनरशिप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि एक प्रॉपर्टी के 3 मालिक हैं, एक प्रॉपर्टी के 3 मालिक हैं, हम कहते हैं प्रॉपर्टी तो एक है ना। आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए एज अ प्रॉपर्टी वाइज, आंसर निकाल लेंगे। जो आंसर आ गया डिवाइड बाय 3, जो रेशो होगी, इक्वल है तो डिवाइड बाय 3, रेशो है 3:1, 5:2 पढ़ चुके पार्टनरशिप में, तो जैसा मर्जी करवाइए सर, हमें क्या दिक्कत। अगर आप कोई नया लोन लेते हैं, पुराना लोन उतारने के लिए उसके भी इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी, प्रोवाइडेड पुराना लोन क्यों लिया हो, फॉर अ हाउस प्रॉपर्टी। तो बेसिक डाउट होना चाहिए आपका। 7th पॉइंट, अगर मैं इंटरेस्ट पे करता हूं आउटसाइड इंडिया, मान लीजिए ऐसा कोई है केस, आपको कोई दोस्त मित्र है कनाडा बैठा है, आप उसने आपको डॉलर्स में लोन दे दिया, आप उसको इंटरेस्ट पे कर रहे थे, दिखाना तो पड़ेगी एंट्री, तभी खर्चा क्लेम होगा। पर इंटरेस्ट की डिडक्शन तब मिलेगी अगर आप फॉरेन पेमेंट करेंगे, बाय डिडक्टिंग क्या, टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसके रेट फिक्स है हमारे पास, 10%, 5%, 1%, और सेमेस्टर 6 में पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट पॉइंट, प्री कंस्ट्रक्शन की जाते हुए लेक्चर हमने एंड किया था इस क्वेश्चन के ऊपर। एक इलस्ट्रेशन नहीं करवाई थी मैंने, एग्जांपल करवाई थी, आज करवाऊंगा। पहले मैं अपनी एग्जांपल कराऊंगा, मैंने यहाँ छोड़ी हुई है एग्जांपल, फिर आपके वाली कराऊंगा। आई थिंक सो, फिर आपको ज्यादा बेटर लगेगा कि सर कुछ करवा रहे हैं, ठीक है। और ये था क्या, बड़ा मजेदार पॉइंट आ जाना भी एक याद कर लीजिए मेरी एक बात बस, जिस साल घर बन के तैयार हुआ वो साल छोड़ देने, वो साल से आगे तो सारी छोड़ देने। जिस साल घर बन के तैयार हुआ, ऐसी रैंडम डेट बोल रहा हूं, 5 जुलाई 19, ऐसी बोल दिया, ऐसी कोई लिंक नहीं है। 5 जुलाई 19 ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में आएगा, 19-20। 5 जुलाई 19 इसमें आएगा, 19-20। 19-20 तो छोड़ना ही छोड़ना है, उसके आगे वाले भी सारे छोड़ दीजिए। तो 19-20 के बैक जितना टाइम है, मैं नहीं कह रहा जितना है, 6 महीने 8 महीने 5 महीने जितना है, उस टाइम को जितना इंटरेस्ट बनता है, दैट इंटरेस्ट इज कॉल्ड एज प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट। बड़ा क्लियर कट बोल दिया मैंने आपके लिए, कोई डाउट नहीं चाहिए दोबारा। सर ने कहा जी जिस साल घर बन गया, जाती चेक करो डीओसी, डेट ऑफ कंप्लीशन, डेट ऑफ कंप्लीशन। सर ये डेट दी हुई है, कौन सा ईयर है, ये ईयर है सर, इसको छोड़ दो। इसके अगले अगले समझते हो, अब नेक्स्ट वन, जैसे 19-20, 20-21 हम तो क्वेश्चन कर रहे हैं, और 21-22 सारे ईयर छोड़ दो, बिकॉज वो प्री नहीं हो सकते। प्री तो क्या होता है, पिछला, पहला। तो उसके बैक
हाउ मेनी मंथ्स मुझे नहीं पता, 3 4 6 8, आपने कितने टाइम में लोन लेके घर बना दिया, वो आपकी हिम्मत। जितना भी है उसको मैं नेक्स्ट 5 इंस्टॉलमेंट्स में दूंगा, और इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कब हो जाती है, जिस साल घर बन के तैयार हो जाता है उस साल से 5 किस्तों में मिलेगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आएगा। अगला पॉइंट, ये मेरी एग्जांपल है, तैयार हो जाइए फटाफट करते हैं, देखते हैं आपको कितना समझ आया। आइए ये एग्जांपल करवा के डायरेक्ट आपको आपकी बुक की एग्जांपल पे लेके जाऊं, फिर आप उसको सॉल्व करना अपने बैठ के। देखो जी, कुछ नहीं करना, कैलकुलेटर का कमाल है, और आपसे मैंने बोलना है, मंथ मंथ मुझे बोलते रहना, बस ध्यान सुनना। तंजीला टेकन अ लोन फ्रॉम किसे लिया जी, एसबीआई। कितने का लोन लिया जल्दी बोलो, 12 लाख। वैसे बता रहा हूं, ये क्वेश्चन यहां करवा रहा हूं और एक आपकी बुक में है, पर ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता। इन्होंने बहुत ही हाई लेवल, जैसे एक 10th प्लस 2 के बच्चों को सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडर्स के चक्कर में फेर दिया हो, वरना हमें सिंपल आता है, लोन लिया इतने का, और सारे का सारा लोन क्या है, आउटस्टैंडिंग। क्या बोलता है, सारे का सारा लोन क्या है, आउटस्टैंडिंग। यहाँ तो बड़े पंगे लेगा, लोन ले लिया, फिर थोड़ा उतार दिया, फिर थोड़ा और दे दिया, बड़ा मैथमेटिकली है, बट ना अदरवाइज पेपर में नहीं आता। बट करना है हमारा। अब आइए, लोन कब लिया, पर 1 दिसंबर, नोट करिएगा 2017, बुक पे हो जाएगा, बुक पे नोट्स पे हो जाएगा अपनी, ठीक है। शी मेड प्रिंसिपल रीपेमेंट, ये चीजें थोड़ी दिक्कत करती हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं थी, वरना मैं तो 12 लाख पे शुरू हो जाता। रेट बताया कितने महीने का, कहां तक करना है, और वो कहती ना कुछ क्या, 1/4/18 को उसने कितना लोन पर वापस कर दिया, 3 लाख। रिमेंबर दैट, 12 लाख का लोन लिया था 1 दिसंबर को, तो बड़ा चक्कर पड़ेगा ये। 1 दिसंबर कौन सा, आपने नोट नहीं करा होगा, 2000। तो पहले तो प्रभ ये बता कौन सा ईयर बंद होएगा, 17/18 पे तेरा लोन कितना आउटस्टैंडिंग था, जल्दी बोलिए, 12 लाख। फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 4 मंथ्स। फॉर समझते हैं कैसे, दिसंबर को लोन लिया ना, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, डन हो गया। स्टार्टिंग में ही निखिल 1/4/18 को अगले ही दिन 3 लाख को बैंक में पे कराया। तो आप पढ़े लिखे लोग हैं, 12 लाख का लोन लिया था, 3 लाख तो बैंक में प्रिंसिपल की बात चल रही है, उसने बोला नहीं क्या लिखा है, प्रिंसिपल रीपेमेंट। 3 लाख दिया ही, अभी भी लोन आउटस्टैंडिंग कितना है, बर्फ अभी पड़ा है, पढ़ा दो। 1/10/19 हमें नोट नहीं किया होगा, 1/4/18 को लोन देखिए वो, तो 18-19 पूरे साल लोन की अमाउंट क्या चली, 9 लाख चली। अगला साल कौन सा आना था, जल्दी बोलो, 19-20। 19-20 की भी परब कब गई वो, 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर समझते हैं आफ्टर 6 महीने बाद, तो कम से कम 6 महीने भी क्या बैलेंस आउटस्टैंडिंग रहा, जल्दी बोलो, 9 लाख। और उसके बाद उसने परब कितने पे कर दिए, 4 लाख। तो अगले 6 महीने कितना आउटस्टैंडिंग रहा होगा, जल्दी बोल, 5 भी, 9 लाख था उसमें से 4 लाख दे दिया, कितना आउटस्टैंडिंग अभी भी, 5 लाख। सही चल रहा है। आगे 1/1/21 नोट करेगा, 19-20 की बात थी। अगला ईयर कौन सा है ये बताओ मुझे, 20-21। क्या ये लाइन 20-21 में आती है, बिल्कुल कोई 20-21 बोल रहा हूँ क्या, नहीं काम करता दिमाग सर, 21 तो है ही है। 20-21 मतलब 31 मार्च 21, तो ये क्या बोल रहे हैं, 1 जनवरी 21, तो इसी में तो आ गया। आपने अभी कितना और पे कर दिया, जल्दी बोलो, 2.5 पे कर दिया, तो 5 में से 2.5 पे करके अभी भी कितना स्टिल आउटस्टैंडिंग है, पर चक्कर पड़ेगा क्या बाबू जी, तो ये बाकी जो 5 लाख यहाँ तो था ही 6 महीने, अगले 9 महीने यहाँ पे कोई 1 जनवरी, 1 अप्रैल से 1 जनवरी तक कितने महीने होते हैं, 9 महीने। 9 महीने एक और रहा बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना, 5 लाख रुपए, और अगले 3 महीने कितना आउटस्टैंडिंग है, जल्दी बोलो, 2.5 लाख। मांगा क्या, सुनो मेरी बात को, कैलकुलेट इंटरेस्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन फलाना, प्रीवियस ईयर किस साल का निकालना है, ये नोट्स 1 साल के बैक है, ठीक है, कौन से साल का निकालना है आपने, 20-21 का, तो रिमेंबर दैट, ओके हो गया। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुई, जल्दी अंडरलाइन करेंगे, 14/2/21। मैंने एक चीज बोली थी, जिस साल घर बन के तैयार हो जाए वो साल छोड़ दो। 14/2/21 कौन सा साल है मुझे बताओ, 20-21 है, तो 20-21 की तो मैं बात नहीं करूंगा, सुन लो मेरी बात। 20-21 को तो 20-21 का इंटरेस्ट तो कभी भी प्री एक्विजिशन बन ही नहीं सकता, दोबारा बोल रहा हूं, जिस साल घर बन के तैयार हो गया उस साल का इंटरेस्ट तो कभी भी प्री एक्विजिशन तो बन ही सकता। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ कितना है, 12। कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना और लिया चाहिए। कितने का लोन लिया था स्टार्टिंग में, बोलो, 12 लाख का लोन लिया था। कितने महीने आउटस्टैंडिंग था उस साल, 4 महीने। अब शॉर्टकट बता दूं वैसे, 12% उसने जान के क्यों बोला, फॉर 12 मंथ्स, 12% इज फॉर 12 मंथ्स, वो डाउट नहीं आना चाहिए सर, पैरानाइम लिखा, वो मान के चलिए इतना असम्पशन, 12% इज फॉर 12 मंथ्स, तो 1 महीने का, तो थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा मेरे लिए, तो 12 लाख का 12% 4 महीने का, इट्स 48। किसी को डाउट, ये तो बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहा हूं मैं। 12 लाख का लोन लिया, 1 दिसंबर को लिया, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 महीने का ब्याज,
और 12% 12 महीने का, 4 महीने का 4%, 12 लाख का 4%, 48, पहले 48। अगले साल आपने मुझे बोला स्टार्टिंग में ही वो कितने पैसे पे कराई बैंक के, 3 पे कराई। 12 में से जब 3 पे कराओगे कितना पेंडिंग है अभी, 9। वो 9 लाख पूरे साल पेंडिंग रहा, तो 9 लाख का पूरे साल का 12%, 12 महीने का 1,8। किसी को डाउट? बस 12 कर दीजिए। 9 लाख का 12%, 1,8, 12 108, 1,08,000 डन। अगले साल उस 9 में से दृष्टि आपने कितना पे कर दिया, 4। पर नोट करने वाली बात है, 4 पेकअप किया 1 अक्टूबर, तो मतलब 6 महीने तो 9 लाख का बैलेंस आउटस्टैंडिंग था। तो 9 लाख के ऊपर 12% 6 महीने का हाउ मच, 54,000। उसके बाद 1 अक्टूबर को आप कितना पैसा पे कराई, 4। अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है, 5। उस 5 लाख का 12% 6 महीने का 30, 54 और 34, 30, 84 हो गया। ये पर साल देखते रहना कौन सा आ गया। आपका घर कब बन के तैयार हुआ था, 2021, तो 2021 की तो मैं अलग से बात करूंगा, 2021 की अलग से बात करूंगा। पहली बात तो इन तीन के टोटल करिए, इन तीनों का टोटल जस्ट करिए। 48 प्लस 1,08,000 प्लस 84, 180, 220, 240, 240, ये रहा 240 डिवाइड बाय हाउ मच, इंस्टॉलमेंट्स, जिसमें किस्तों में मिलेगा कितना, 48। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द ओनली प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कट, रिमेंबर दैट। जिस साल घर बन के तैयार हो गया वो साल छोड़ दो, उसके बैक जितने मंथ्स का इंटरेस्ट था डिवाइड बाय 5 इज अ प्री। अब आती है जी करंट ईयर की बात, सुन लो। 2021 आप कौन सा टिकने वाले बंदे हैं, 9 में से 4 पे कर दिया था, कितना रहेगा था, 5 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग रहा फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 9 मंथ्स, क्योंकि अगली रीपेमेंट इज ऑन विच डेट, इज द 1 जन। तो 5 लाख का 9% कर दूं सीधा, 12% करूंगा, फिर 9 बाय 12 करूंगा, तो इट्स 45। उसके बाद आपने 2.5 लाख पे कर दिया, अभी भी स्टिल कितना आउटस्टैंडिंग है, 2.5। उस 2.5 लाख का 12% मतलब 3 महीने का 3%, 75। ये मुस्कान हमें कंप्लीट मिलेगा, इसमें कोई किंतु परंतु, इसमें कोई डिवाइड बाय 5 नहीं, बिकॉज दिस इज अ करंट ईयर इंटरेस्ट। मैं तो डिफरेंस बोल रहा हूँ इतना बोल के कि प्री में क्या फर्क है, बच्चे का पूरे चैप्टर में लड़ाई एक बात की रहती है। अगर आप सोच रहे हो कि एफआरवी और एमआरवी की लड़ाई है, फिर तो होगी लड़ाई हमारी। ये सर हायर लोअर नहीं समझाया, बाकी ठीक है, वह इसी का चक्कर है। बड़े क्वेश्चन में जाके सर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त मैं प्री नहीं निकाल पाया। तो प्री क्या चीज है, दोबारा बोल रहा हूँ, नाम यहाँ बोलते हैं प्री। फर्स्ट वन कि जो जिस साल घर बना वो साल ही छोड़ दो, अभी आएगी एग्जांपल, उसके बैक जितने ईयर्स हैं उसको डिवाइड बाय 5, जितना इंटरेस्ट बनेगा, ईयर को नहीं, जितना इंटरेस्ट बनेगा। तो ये मेरा करंट ईयर का पर्व कितना बना था, 45 प्लस 75, 52,500। और पिछले का 5 किस्तें मिला के 48। टोटल इंटरेस्ट जो मैं क्वेश्चन में क्लेम करूंगा इट्स 1,05,000। ये मेरी एक एग्जांपल थी, एक बार के लिए। तो डाउट है पूछिए, वरना कराऊंगा अभी, आपकी बुक भी पेंडिंग है, वो जट्टोल एग्जांपल लेके चल रही है, पर बड़ी अच्छी दी है उसने, बड़ा आसान दिए तो ज्यादा बोल रहा है, वो ज्यादा आसान है। पहले ये देख लीजिए एक बार, डन है। अब मैं आपको लेके आता हूँ मेरे नोट्स में, इसके अलावा और कुछ नहीं है, बाकी बातें सारी हमारी हो रखी हैं। क्वेश्चन बैंक पे आ जाइए, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कर रहा हूँ। बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 277, पेज नंबर नोट्स कर दीजिए साइड पे, अब नोट्स की नीड नहीं अपने को। पेज नंबर 277, तो मैं बोल रहा हूँ वरना मैं पेज नंबर लेके चलता हूँ जहां से मैंने आपको प्रैक्टिस करानी है। आपको मौका देते हैं पहले करने का, बोलो पेज नंबर। मैंने ही होमवर्क दिया था, 282 पे आ जाओ, 282, 282 देखा, जल्दी बोलो, 282 डन है। जो नहीं आए थे तो वो देख सकते हैं हमने क्या किया था इसके अंदर। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था पिछले से मिला के अब तक के, 4 नंबर है तभी क्या, बस हायर लोअर हायर। आप देख सकते हैं, कोई डाउट है तो मुझे बोल दीजिएगा। 60 और 75 में जल्दी बोलिएगा, पर मैंने कहा था इनको भी पढ़ लिया करो, इनको भी पढ़ लिया करो, सिमेट्री अभी चेंज करूंगा आगे जाके। एमआरवी और एफआरवी तो ठीक है, पर आज क्या बोल गए नीचे रियल, तो मिक्सअप ना हो जाए। तो 60 और 75 में कौन आएगा, 75। अब क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट है नहीं मालिक, कितने लोअर बोल दो, बहुत बच्चे फंस जाते हैं। जब स्टैंडर्ड रेंट नहीं है तो वो स्टेप भी स्किप हो जाएगा, तो हायर लोअर हायर नहीं, हायर हायर रह जाएगा, क्योंकि बच्चा गलत कर देता है। फिर 75 और 69 में कौन सा आ जाएगा, 75 ओ हायर आएगा। तो कह रहा हूं मैं 75 इज आंसर, डन। अगले में कौन दिए हुए हैं प्रभ, चारों दिए हुए हैं, पर अब गलती ना कर देना, किसे सुनना, 48 और 60 में
60 60 और हाँ इधर नीचे देखना, इधर रियल रेंट देख लो, 60 और 72 में 60 और 54 में 60, हायर हायर लोअर हायर, ये तो यार है कि आप पर ये याद कर लो, हायर लोअर किसके बीच में, म्युनिसिपल और फेयर के बीच में हायर, देन वी कंपेयर विद द स्टैंडर्ड, देन वी सिलेक्ट द लोअर, और जो आ जाता है उसका नाम है ERV, देन वी कंपेयर विद एक्चुअल एंड सिलेक्ट द हायर वन। डन है। अगला फिर आपके सामने बैठा, खुद करके देख लीजिए, आपको मौका दे रहा हूं। 36 और 45, 45 और 42, 42 और 40, 42, 96 और 116, 116 और 115, 115 और 120। डन। अगला क्वेश्चन आपने करना है, आ जाइए, कॉपीज अपने ऊपर रखिएगा, मैं आपको पेज नंबर बोलता हूं जहां पे आपने स्टार्ट करना है। मेरे पास क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बताता हूं कि मैं काफी आगे निकल चुका। ये राजा 287 पे आपको 2 मिनट दे रहा हूं, जिन्होंने कर रखा है दे शुड ट्राई, फटाफट ट्राई करके देखिए। आंसर नीचे दिया हुआ है, पर बड़े ध्यान से मैं बताता हूँ गलती कहाँ होगी, ट्राई करिए। 287 पेज पे फर्स्ट हमने करे हुए ऐसे क्वेश्चंस। आज मैं तभी ज्यादा जल्दी नहीं खींच रहा कि पहले आप आराम से सीखिए, हार्डली चैप्टर 2 दिन का हो रहा है पर पूरा कंप्लीट ही हो गया देखा। 287 पे अभिनव क्वेश्चन नंबर अजय 5, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। इसको ट्राई करिए प्राची, कोई डाउट है मुझे पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 5, गलती ना हो जाए, एक चीज बता देता हूं, या करनी है पहले आपने, पहले करो, चलो 2 मिनट दिया आपको। तो करिए, एनुअल वैल्यू निकालनी है पहले तो, कोई मतलब म्युनिसिपल टैक्स तक नहीं जाना, ARV तक ही था, ठीक है। MRV दिया हुआ है, FRV दिया हुआ है, स्टैंडर्ड दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, पर एनम दिए हुए हैं, रियल रेंट पर मंथ है, ओके, अनरियलाइज 4000 है, बात करेंगे। डेट ऑफ कंप्लीशन घर बनके ही तैयार कब हुआ, इसी साल, इसी साल समझते हैं 31 जुलाई 21, और आपका क्वेश्चन भी कौन सा निकाल रहे हैं चेक करो, 21-22 का। पहले तो सर एक क्वेश्चन 31 जुलाई का तो घर ही बना है, और एक किराए पे भी कब गया, 1 अक्टूबर। तो पहली बात एक चीज तो क्लियर है, किराए पे कितने महीने गया, 6 अक्टूबर से, अभी 6 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 31 जुलाई तक तो घर ही नहीं बना था, तो घर बनके तैयार होने में 4 महीने तो ऐसे खा गए, अप्रैल मई जून जुलाई। तो इस साल के मंथ ही कितने बचे थे, पहले तो 8 एग्जैक्ट, गेम में अगर मैं हूं आप लिख सकते हैं बुक के ऊपर, 8 और 6 के बीच में जो 2 मंथ का डिफरेंस है, दैट कॉल्स वेकेंट, दैट कॉल वेकेंट। वो घर बनके तो तैयार हो गया था, 31 जुलाई खत्म हुई, मतलब 1 अगस्त को घर तैयार था किराए के लिए, पर कोई आया ही नहीं किराएदार। वो कब आया, 1 अक्टूबर। तो 2 महीने इज अ वेकेंट, पहले तुम्हें निकालना सिखाया, ओके। अब गलती कहां है, आप कंपेयर कर लीजिए, डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूं, कल आप बहुत टाइम वेस्ट कर रहे थे, सबको कन्वर्ट करो इनटू 8 मंथ्स, बिकॉज ये दिए क्या हुए पर पर एनम, सिस्टम ही नहीं अच्छा बनता जब क्वेश्चन वो घर बनके ही एग्जिस्टेंस में 8 महीने पहले आया है, तो सारे साल की वैल्यूएशन तो करने का तो नहीं बनता, सिंपल। तो मैंने क्या किया, कंपेयर कर लीजिए, 84 और 90 में कौन आएगा, 90 और 87 में कौन आएगा, 87 ना, बट रिमेंबर दैट 87 इज फॉर 12 मंथ्स, हमें उसको कहां लेके आना है, फॉर 8 मंथ्स। तो पहले तो कैलकुलेटर चलाइए अगर आपके पास है, 87,000 का 8/12, दिस इज योर फर्स्टली आ गया एक्सपेक्टेड रेंट, जो लोअर आता है, हायर और लोअर करके जो आता है दैट इज योर ERV। याद आ गया बर्फ, यहां तक डाउट है पूछो, सर आपने 8 महीने क्यों किया, कल 2 क्वेश्चन कराए थे ऐसे, जिसमें आपने 10 महीने किया था और एक में तो करने नहीं पड़ा था, क्योंकि घर पिछले साल ही बन गया था। फिर यहां मैं ऐसा कुछ ना करता, दोबारा बोल रहा हूं, समृद्धि 84, 87, 90 जो दिया हुआ है सब पर एनम, और घर बनके ही एग्जिस्टेंस में कब आया, इसी साल 31 जुलाई तक तो घर बना ही नहीं था ना, तो किराए पे देते भी कैसे, जब बनकर आएगा तो घर इज रेडी फॉर लेट आउट फॉर 8 मंथ्स, तो सारी वैल्यूएशन होनी चाहिए 8 महीने की। तो मैंने ऊपर नहीं तोड़ा, कई बच्चे कहते हैं सर मैं 84 का भी 8/12 करूंगी, 90 का भी करूंगी, कर लीजिएगा, आंसर रिमेन द सेम, वो ठीक है, टाइम पास है। 84 का 8/12, 90 का 8/12, 87 का 8/12, आंसर तो वही आना है जो आपने अभी किया। 84 और 90 में हायर कौन है, 90 और 87 में लोअर कौन है, 87, पर वो 12 महीने का, मैंने इसको 8 में ले लिया। अब ARV का सिस्टम बताओ होता क्या था, 8000 महीने
चाहे वो एक्चुअली दृष्टि कितने महीने किराए पे रहा, पर हम तो 8 पे लेके चलेंगे पूरा साल के लिए, तो 8,000 इंटू 8 आराम से बोलिएगा 64। पर इसमें से 4,000 का रेंट तो कौन सा, जल्दी बोलो, अनरियलाइज्ड, ये तो फिर माइनस होके चलता है। तो यहाँ कितना बचा, जल्दी बोल, 64 माइनस 4 करके इट्स 60। डन। 60 और 58 में कौन सा लेंगे, जल्दी बोलो, जो हायर है, तो इट्स 60। पर जब सिलेक्ट हो जाएगा 60, तो आपको बिल्कुल सही कह रहे हो अक्षित, 2 महीने का क्या माइनस करना पड़ेगा उपासना, वेकेंट, और 1 महीने का वेकेंट कितना है 8,000, 2 महीने का 16, तो 60 माइनस 16 इट्स 44। रिमेंबर दैट दिस इज योर आंसर 44। आप इसको कॉपी पे बुक पे ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मैं कॉपीज ओपन करवाऊं, तो मैंने बुक पे बोल दिया, आगे अभी आना है अभी, तो ये तो ऐसे कि बट ये स्टार्टिंग स्टेज है, अगर ये गलत हो जाए करेंगी तो अगला स्टेप तो फिर वैसे ही अपना काम खराब हो जाएगा। हाँ जी, कर दिया, ऊपर माइनस कर दिया, हाँ ना जी, वही तो बता था, अगर दोनों इकट्ठे हो जाएं, पहले अनरियलाइज्ड माइनस करिएगा, फिर कंपेयर हो जाएगा 60 और 58 में, कंपेयर करके जो आ गया सबसे लास्ट में क्या माइनस होगा, वेकेंट रेंट। पर निकालना सिखाया, वेकेंट कैसे पता चला, प्रॉपर्टी बनके तैयार है 8 महीने से, आपने किराए पे दी 6 महीने, आपकी गलती है 2 महीने किराए पे नहीं चली, चल नहीं चली, फिर बेनिफिट दिया, बेनिफिट दिया। अब बच्चा कहता है इसका फायदा क्या, ये क्या चीज है, मेरी भाषा में दिस इज अ जीएवी, मेरी भाषा में दिस इज अ जीएवी 44। इसमें से आप माइनस क्या करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स, फिर आ जाएगा एनएवी, फिर आप माइनस करेंगे 30% और इंटरेस्ट, मतलब फिर तो गेम सारी चल पड़ेगी। पर ये पॉइंट था, देख लीजिए आपके सामने रख दिया, ये रहा, आराम से देख लीजिए। 84 और 90 में 90, 90 और 87 में 87, उसका 8/12 इट्स 58। पर ARV कैसे आता, आप कहते सर किराए पे तो 6 महीने, आपने सीधा 8 इंटू 6 क्यों नहीं किया, नहीं ना जी, चाहे वो किराए पे नहीं गया, आप तो किराया 8 महीने का लेंगे जो टाइम था, 8 इंटू 8 64, जो नहीं आया वो माइनस करिए, तो 60 और 58 में से हायर तो लेना ही था, इट्स 60, और 2 महीने का वेकेंट माइनस करके कितना आ गया 44। डाउट है बताइए, यहां तक बनाना है बना लीजिए, वरना आपके सामने है, अपने पास तो रिकॉर्डिंग में आएगी। डन है, बोलिए जल्दी, हो गया, जल्दी बोलो। लो अगला क्वेश्चन फिर आप ट्राई कीजिए, आपके सामने रख दिया, ये लो 6 नंबर पेज, हम बोलो पेज नंबर 288, 288 का ये रहा 6, ये रहा बिल्कुल लास्ट में है, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटर भी हो जाएगा, कैलकुलेटर लीजिएगा। चलिए 6 नंबर पेज नंबर 288 पढ़िए, और यहां उसने वही काम किया हुआ है, पहला वर्ड ही क्या दिया हुआ है, पढ़ो, रेंट रिसीव्ड, सीधे ही हो यार, लो शुरू हो जाओ, ठीक है। अगला दिया हुआ है स्टैंडर्ड, नेक्स्ट दिया हुआ है म्युनिसिपल, फिर क्या दिया हुआ है फेयर। पहले तो मैं कह रहा हूं अपना वही काम कर लीजिए जो आप करते हैं, हायर लोअर हायर, वो आप कर लीजिए, मुझे इसका आंसर करके बताइएगा, बहुत सही आंसर आपका आना चाहिए, करिए जल्दी। म्युनिसिपल और फेयर में आपने कौन सा लिया 172, 172 और 160 में 160, 160 और 175 में 175, पहले तो ये आ गया आपका, मेरे अकॉर्डिंग तो कहेंगे तो जीएवी, मेरे अकॉर्डिंग तो, आपकी बुक के अकॉर्डिंग लिख देता हूँ ARV, ये भी पता होना चाहिए। कहता जी म्युनिसिपल टैक्स है 12% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू दी है 170, टाइप कीजिए 170 का 12%, ये हो जाता है 20,400, गलती ना करना, रुक जाइए अभी, ये आ गया, आ गया, उसने म्युनिसिपल का करा मैंने, म्युनिसिपल टैक्सेस अगर परसेंटेज में गिवन हो, इट्स ऑलवेज ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, तो 12% बोला, MRV बोला, वो हिंट भी दिया हुआ है, ना भी बोलता हूं तब भी उसी का करता। आगे सुनो गलती क्या होती है बच्चे से, आगे लिखा है प्लस 2% ऑफ किसका, सीधा म्युनिसिपल वैल्यू को ना करना, म्युनिसिपल टैक्सेस का फर्दर दो, तो 20,400 के अंदर 2% और प्लस करिए, कैलकुलेटर पे करके मुझे बता दीजिए अमाउंट ही क्या आ रही है, 20,808, तो ये आ गए आपके फाइनली म्युनिसिपल टैक्स,
आज थोड़ा नया पॉइंट आ गया, बिल्कुल सही। इसको माइनस कर दीजिए कहां से, 175 में से, दिस इज योर फाइनली आंसर। 175 माइनस बोल रहे हैं 20, 808 ना, 154 192 नॉर्मल, 154 192। यहां तक किसी को डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए। छोटा सा था, बीच में आया, पहले तो हायर लोअर हायर किया। म्यूनिसिपल टैक्स कहता 12% है, मैंने 170 का किया 12, 20,400, उसी का 2 का है कि 170 का 2 करोड़ में इकट्ठा नहीं कर देता। तो बच्चे कहते हैं ज्यादा स्मार्ट, 12 प्लस 2 14%, वही खराब हो जाएगा, 14% का ज्यादा आ जाएगा। 20,400 का 2, 20,400 का 2, तो कुछ 408 रुपए बने होंगे, वो पॉइंट हो गया जी। डन है सर? लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे जाके आपके पास आता है, ये सारी थ्योरी हमारी कवर्ड है, कोई ऐसी करी। ये मेरा लास्ट टॉपिक था लास्ट क्लास में, यहाँ पे मैंने फिनिश किया था, आज सारा दोबारा से रिवाइज करवाया। और ये कुछ डायग्राम से हम पढ़ रहे थे, यहां से हमने स्टार्ट करना है, आ जाएगी यहाँ से, बीच में 1-2 क्वेश्चन और आएंगे। 18 तक का टारगेट है, 4-5 पेज का टारगेट है बस, उसके बाद फ्री हैं हम लोग। जल्दी कॉपी अपने पास रखिएगा, सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है, प्री और वही इकट्ठा करके। जो भी एग्जांपल करें तंजीला वाली सेम है, मैं रीड कराता हूँ, ट्राई आप करिएगा। पढ़िए, पेज नंबर जो नहीं मिला तो 293, 293 इज द पेज नंबर, 293 मिल गया मुस्कान? डन है? पढ़िए, मिस्टर विमल built a residential house at Hyderabad. For the completion of the house, he took a loan of 20 lakh from the bank as under. उसने काम क्या कर दिया, लोन अलग अलग दिखा दी। हमें इससे क्या मतलब, इसी बैंक से, बट एक लोन लिया 1 मई 15, नोट करिएगा, 8 लाख का 10% रेट पे, 1/11/16 अगले साल जाके 8 लाख का 9% पे, 1/1/18 जनवरी 4 लाख का 8% पे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो रेट पता ही था। हाउस वॉज कंप्लीट, अंडरलाइन करिए, अक्टूबर 18। आप सीधा एरो बाहर लेके सर, 18-19 के बाद, 18-19 भी बाद, मतलब 18-19 भी और उसके बाद वाले भी, उसका इंटरेस्ट तो कभी भी प्री में नहीं जाएगा। तो मतलब मुझे प्री के लिए कहां तक इंटरेस्ट चाहिए, 31 मार्च 18। बस अब देख लो, अब आपने शुरू कब किया था, पर अब ये 1/5/15 को शुरू करा है, 15 से लेके 31 मार्च 18 तक जितने इंटरेस्ट बनते हैं मुझे बता देना, मैं तो डिवाइड बाय 5 करने वाला। और बीच में मैंने भी 15 कुछ नहीं लिया आपके सारी पेपर का। आगे सुनो, एंड सिंस इट इज ऑक्युपाइड फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस ऑफ हिज फैमिली, हिंट भी दे दिया, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, ओके। ही रीपेड 4 लाख बैंक को दे दिए, बट दिए कब, इस साल। इस साल ध्यान से देना, 1 दिसंबर 21, मतलब 21-22, तो लिख लीजिए 21-22 को। एंड बैंक एडजस्टेड दिस अमाउंट अगेंस्ट कहां पे, लोन ऑफ कौन सा, 15, मतलब अभी भी बाकी लोन क्या है आपके, आउटस्टैंडिंग है। क्लियर हो गया? देखिए जल्दी, एक मिनट कर रहा हूं। 2015 में आपने लोन लिया, 15 से लेके 15 वाले में कितना लोन लिया था, जल्दी बोलिएगा, 8 लाख। उसमें से आपने कितना पे कर दिया, जल्दी बोलो, 4। अभी भी इस 8 वाले में, अभी भी आगे के लिए बोल रहा हूं, अभी भी कितना लोन आउटस्टैंडिंग होएगा, 4। 8 लिया था यार, 4 दे दिया, 4 ही पेंडिंग है, और ये तो पेंडिंग है ही है करंट ईयर के लिए। और मांगा क्या आपसे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्या, अंडर सेक्शन 14, सिंपल भाषा में इंटरेस्ट ऑन लोन बताइए कितना है, करिए शुरू, अपना अपना करिए, लोन पे इंटरेस्ट लगाइए, कितने महीने का, कैसे आएगा, क्या आएगा, जल्दी, फिर एक नई चीज बताऊंगा, जल्दी करिए फास्ट। 2 मिनट 3 मिनट का टाइम है आपके पास। नहीं सर, मैंने पहले तो ये कहा था 31 मार्च 18 तक का इंटरेस्ट बताइए मुझे सारे, पहले लोन पे शुरू हो। 1/5/15 को लोन लिया, पहले इसका सोचिएगा, 15, 1/5/15 से 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 3 साल नहीं हुए एक्चुअली, 1 मई को लिए, कब लिए, 1 में। तो आपकी बुक ने क्या लिखा, सीधा ही शॉर्टकट, 2 साल कितने महीने हो गए, जल्दी बोलो, 11, 1 महीना कम है। अगला लोन कब लिया, जल्दी बोलो, 16 में, 16 से 17, 17 से 18, बट 16 में भी कब लिया, बर्फ 1 नवंबर को। 1 नवंबर मतलब कितने महीने, 5, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीने ये और 12 अगले, तो 1 साल कितने महीने, 5 महीने। लास्ट लोन तो अभी लिया 1/1/18 को, तो फॉर हाउ मेनी मंथ्स, ओनली 3 मंथ्स। कैलकुलेटर चलाइए, सिंपल कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं करना। 8 लाख का कितने परसेंट था, 10%, 1 साल का कितना हो गया, 80,000, और 2 साल 11 महीने का करना है, 2 साल 11 महीने का, मतलब 1 साल का 80, अगले साल का भी 80, अगले साल का 80,000 का 11/12,
80,000 का 11/12 कितना आ गया चक्कर, जो भी ऐड करके आ जाएगा, ऐड करके आ जाएगा। जैसे कई बुक्स यहाँ पे इकट्ठे मंथ वाइज कर लेते हैं। 2 साल 11 महीने अपने आप में कितने मंथ हो गए, जल्दी बोलिएगा, कितने मंथ हो जाएंगे? 35 मंथ हो जाएंगे। तो वो कैसे करते हैं, 80,000 इंटू 35 डिवाइड बाई 12, वो ऐसे कर लेते हैं सीधा ही, मंथ वाइज कर दो सीधा, जितने मंथ हो गए मंथ का ही कर देते हैं। अब अप टू 31 मार्च 18 तक करने हैं, ये रखिए। अगले वाले में 8 लाख का 9% कितना होता है, इंटू 1 साल 5 महीने 17 महीने, 12 में 5 17, इंटू 17 डिवाइड बाई 12, बोलो 1,02,000। ये देखो सारे आ रहे हैं। और लास्ट वाले को तो करना ही 3 महीने का। 4 लाख का 8% 32, 3 महीने का 8, 3 महीने का 8, तीनों का टोटल कर लो, तीनों का 343,333 डिवाइड बाई 5 कर दो, डिवाइड बाई 5, इट्स 5 किस में मिलेगा ना, डिवाइड बाई 5, 6,8,666 या 667 कर लेंगे, जो भी है। ये देखो, ये देखो, यहां तक पहले देख लो एक बार, फिर मैं आपको आगे करवाऊंगा। ये तो जैसे कुदरती मैच कर रहा है, ये नहीं एक्चुअली, मैं लास्ट में करवाऊंगा। वो तो ये रहा वैसे जो ना लिखा हुआ है प्री ये रहा 1/5 ये रहा। यहां तक डाउट है पहले बताइए। 6,8,667 या 666 1 रुपए से फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट तो वही। क्या तक हो गया पहले, तो कैसे किया दोबारा मैंने ये पहचाना सर घर कब बन गया, वो साल छोड़ दिया, उसके बैक तक जितने मंथ्स बने सबका इंटरेस्ट करके डिवाइड बाय 5 कर दिया। कोई डाउट? सही है। अब एक चीज पूछूंगा आगे जाके और टिक आएगा, अभी गलती होने का चांस क्या है। अगला पॉइंट चलो, करंट ईयर का इंटरेस्ट तो अभी पेंडिंग है। करंट ईयर आपने जस्ट एक छोटा सा काम किया था, 4 लाख रुपए हमने बैंक के पे कर दिए, कब? 1 दिसंबर को। तो बाकी लोन तो अभी पेंडिंग है, तो उस सारे लोन के ऊपर इंटरेस्ट तो निकालना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग का लोन पहले कितने का, जल्दी बोलो, 8 लाख का। 8 लाख के ऊपर कितने महीने का बर्फ, 10% का। फॉर हाउ मेनी, क्योंकि एक तूने पे कब करा है, 1 दिसंबर। 1 दिसंबर मतलब 4 महीने पहले, तो मतलब 8 महीने बैलेंस क्या था, वो तो 8 लाख ही था। आपने पूरा लोन चल रहा है, आप 1 अप्रैल को लोन ले लेती हैं या जब भी लिया होगा, पे कब किया ये मुझे बोलो, 1 दिसंबर। 1 दिसंबर मतलब कम से कम 8 महीने से पैसे यूज करे। तो टाइप कीजिए कैलकुलेटर पे, 8 लाख का 10% 8 महीने का, 8 लाख का 10% 80,000 और 8 महीने का कितना आ रहा है 5। इन्होंने कैसे किया, अच्छा इन्होंने अलग कर दिया, चलो मैं अलग कर रहा हूँ, बोलो 533 मतलब 53,333। अगली बारी आपने कितने पैसे पे कर दिए बैंक के, जल्दी बोलो, 4। कितने पेंडिंग है अभी भी, 4 लाख पेंडिंग है। उस 4 लाख का कितने परसेंट, 10%, कितना आ जाएगा 40। उस 40,000 का 4/12 करिए, कितना आएगा 13,333। अलग अलग तरीके करने के आंसर तो घूम फिर के वही बनेगा। ये आपके सामने बैठा है, आपके सामने बैठा है। इन्होंने कैसे कर दिया बर्फ, 4 लाख के ऊपर लगा दिया 10% पूरे साल का, अगले 4 लाख के ऊपर कितने महीने का लगा दिया, वही 8 महीने। बात तो एक ही है। अगला लोन कौन है निखिल, अगला लोन 8 लाख का कितने परसेंट पूरे साल का, करिए टाइप। 8 लाख का 9% कितना बनता है, जल्दी बोलो, चेक करो, कॉपी पेस्ट। और अगला लोन कौन था इसके बाद भी, 4 लाख का 8%, डाउट बताओ यहां तक। अब इनका टोटल कर लीजिए, 4 टाइम्स 6 7 प्लस 72,000 प्लस 32,000, तीनों का टोटल 1,70,667। ये बैठा है, ये बैठा है, प्लस अपनी वो किस्त डिवाइड बाय 5 वाली कितनी बनती है, 68,667। टोटल कितना बन गया उपासना, 239 समथिंग समथिंग। बट मैं मैक्सिमम कितना दे पाऊंगा, 2। आपने मुझे हिंट दिया था प्रॉपर्टी कौन सी है, रेजिडेंशियल। ये भी गलती ना हो जाए, तो आप लिखेंगी मैक्सिमम लॉस कितना मिलेगा, मतलब क्वेश्चन में लॉस ही आएगा, कितने का, 2 लाख। दिस इज द इंटरेस्ट ऑन लोन की क्या है, कैलकुलेशन। बड़े फिर बता रहा हूं, कोई घबराने की जरूरत नहीं, दिस इज द लास्ट वन। इससे ये आता नहीं पेपर में, अभी तक सिंपल ये आता है, ये भी आता 3 लोन लिए, सिंपल आता है, एक लोन लिया हुआ है, फलानी डेट को लिया हुआ है, इस दिन घर बन गया, और अभी भी लोन आउटस्टैंडिंग है,
ये आज तक नहीं आया, लोन पे भी कर दिया, ये तो चलो बुक में एग्जांपल है, मैंने अपने लिए भी करा दी, देखो देखी, फिर ये भी करवा दी। मैं कहा पहले वो करानी जरूरी है अगर ये समझानी। और मजेदार चीज क्या को नोट करानी थी मैंने, क्या प्री आपने कब तक निकाला था, प्रभु बता दो मुझे, 31 मार्च कब तक निकाला था, 18 तक ना। प्री की जो 5 किस्तें हैं वो कब से मिलनी शुरू होगी होंगी, ये बड़ा पॉइंट है, पेपर में आएगा इंपॉर्टेंट। कब से मिलनी शुरू होगी होंगी, सोचो पहली किस्त कब मिली होगी। बच्चा गलती करता है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, प्री का स्मृति आपने निकाला कहां तक है ये बताओ, 18 तक ना। 31 मार्च 18 मतलब 18 तक की कैलकुलेशन करी। ये किस्तें मिलनी कब स्टार्ट हुई होंगी, 5 किस्तों में मिलना है। 5 कौन कौन सी, 18 19 ऐसे 3 4 5 में मिलना। पहली 18 में मिल चुकी, अगली कब मिल चुकी, अगली कब मिल चुकी, आज कौन सा है, मतलब अभी भी 1 साल, अभी भी 1 साल पेंडिंग है। बुक में, आपकी बुक में ये क्वेश्चन है, स्पेशल और किसी बुक में नहीं है, मैंने एक बार कराया, बीकॉम को लास्ट ईयर कराया था। उसमें क्या है, लोन काफी पहले लिया हुआ है और घर बन के भी तैयार पहले हो चुका, बच्चा वहां प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट निकालता है। बच्चे को थोड़ा पता है, बच्चा क्रेमिंग करके बैठा, हाँ सबने कह दिया जिसका घर बन गया उससे पिछला पिछला प्री डिवाइड बाय 5 ले लो, पर चेक तो कर लो, ऑलरेडी 5 किस्तें ले चुका, वो ऑलरेडी पर्सन 5 किस्तें ले चुका है। तो हमारी एग्जांपल थी, घर बन के कब तैयार हुआ था, 18 19 में बना था। अगर मान लीजिए घर बन जाता 15 16 में और लोन उससे पहले जो 16 17 में बन जाता, फिर लास्ट ईयर था भाई, फिर लास्ट ईयर होता। अभी आपने को नहीं कहा पहली किस्त वो 1/5 यहाँ ले गया, 1/5 यहाँ ले गया, 1/5 यहाँ, अभी अब यहाँ खड़े हो, 1 साल अभी और पड़ा है। यही मैं क्वेश्चन ऐसा डिजाइन करूंगा पेपर में कि लोन कब का लिया हुआ है, 2013, मेरे एग्जांपल लोन कब लिया होगा, 2013, आज के टाइम पे 99 की बात हो गया, प्रॉपर्टी बन जाएगी 2015 में। बच्चा कहता है प्रॉपर्टी बन गई 2015 में, तो मतलब 15 16 तो गिनना नहीं, तो 15 16 जब गिनना नहीं, दिमाग लगाइए, उसके पिछले टाइम का प्री है। आपको प्री मिलना कब स्टार्ट हो गया होगा, 15 16 से, 15 16 16 17 17 18 18 19, आपको तो कब के पूरे हो गए, आपके तो 5 साल कब के पूरे हो गए। पर बच्चा देखता नहीं, बच्चा वही कैलकुलेटर चढ़ा होता है जी, हाँ जी डिवाइड करो 1 लाख डिवाइड 5 20,000 रुपये प्री। मैं प्रभु प्री तो आने नहीं, कारण प्री तो कब का खत्म हो गया। तो इस कोडिंग क्वेश्चन डिजाइन कर सकता है, पेपर में है, अभी कराऊंगा क्वेश्चन का एग्जांपल है, अनसोल्ड है, अभी आपको दिखाता हूँ उसमें गलती क्या होगी आपसे। यहाँ तक हो गया पहले बताइए, डन। लो जी आप अभी ट्राई करेंगे बैठ के जल्दी, 7 नंबर जल्दी करिए, अनसोल्ड है 7 नंबर। बड़ा छोटा सा ही है, कैलकुलेटर भी हो जाएगा, कुछ नहीं है। कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम, क्या पूछा उसने, हाउस प्रॉपर्टी। म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू कितनी दी हुई थी, 18,000। रेंट रिसीव कितना दिया हुआ है, 24। म्युनिसिपल टैक्सेस पर कितने हैं, 1800 पर एनम। पर उसने ब्रैकेट में क्या बोला है, 50% पेड बाय, मतलब आधे मिलेंगे। हाँ ये ना कहना सर ओनर भी नहीं लिखा, यार अगर किराएदार आधे दे रहा है तो आधे कोई तो दे रहा होगा, इट्स ऑनर। अज्यूम द 50% कौन दे रहा है, ओनर। तो 1800 का 50% कितना हो जाएगा, 900, 900 ये बेनिफिट मिलेगा। ओके, पर आगे सुन, एक्सपेंसेस आपको बताया था कोई भी नहीं मिलते, चाहे ओनर करे चाहे टेनेंट, तभी तो उसको 30% की फ्लैट क्या दी आप लोगों ने, स्टैंडर्ड डिडक्शन। हिंट भी दे रहा है, हिंट भी दे रहा है, कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर चलाइए। कलेक्शन चार्जेस भी कोई काम नहीं आएगा प्लीज, किसी कोई डाउट आ जाए कि यार मन में, कैलकुलेटर चलाइए। 18 और 24 में महक कौन सा आएगा, 18 और 24 में, 24 कैलकुलेटर कीजिए, कैलकुलेटर पे 24,000, 18 और 24 में मुस्कान, ये जो 24 आया, पहली बात तो 10 इज योर दृष्टि, क्या आ जाएगा ये, जीएबी। अब और कुछ है ही नहीं तो मैं क्या करूं, इसी में से मुस्कान क्या माइनस करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स, इट्स 900, तो जल्दी बताओ कितना आ गया, दिस इज योर एनएबी, चेक करो मैच कर रहा है, एनएबी 23,100, 23,100 में से माइनस करिए 30%, चेक करिए, दिस इज योर नॉर्मल, बिल्कुल प्लेन क्वेश्चन है। मतलब ऐसे ही छोटे छोटे भी आ सकते हैं, 5 नंबर को करने कुछ नहीं था, जब इसको न्यूमेरिकल आता है उसके लिए तो पेपर ही कुछ नहीं रहेगा, आप सही बता रहा हूं मैं आपको। देख लीजिए 18 और 24 में, 24 माइनस 900 क्यों करा, 1800 क्यों नहीं करा, आधे म्युनिसिपल टैक्सेस किसने पे करे हैं, टेनेंट ने, तो वो नहीं आएगा, ओनर वाला पार्ट आ जाएगा। तो 24,000 माइनस 900 इट्स 23,100, 23,100 का फ्लैट 30% टाइप भी कर लीजिए, 23,100 का 30% कितना होता है, 6930। देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलना ही मिलना था, बाकी आ गया आपका इनकम। अगर इंटरेस्ट भी होता तो मैं इसके बाद क्या कर देता, माइनस, पर है नहीं था, छोड़ दिया। देखिए बोलो जल्दी, बोलिए जल्दी, यहां तक डाउट बताइए। 24,000 माइनस 900 इट्स 23,100। तो मैंने बड़े क्वेश्चन कराने हैं, वो खुद मैं ही कराऊंगा, ये नहीं कि सैलरी की तरह नहीं कराएंगे, वो वर्कशीट ओपन करके मैंने ही ड्रॉ करने हैं।
बट जहाँ छोटे हैं वहां हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, क्या इसमें लिख के करेंगे, जहां आएगा जरूर। लो सर, आपको एक बढ़िया क्वेश्चन करा के आज फिर करते हैं फ्री, पढ़ो जी फिर, बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए, आ जाओ जल्दी। बहुत बढ़िया, ज्वाइंट ओनरशिप हेडिंग दे लो, ऐसे ऊपर लिखा हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग हेड देना तो दे लीजिए। ज्वाइंट ओनरशिप का क्वेश्चन है, और एक ही है क्वेश्चन, ज्यादा नहीं है बुक में, एक यहाँ मिल जाएगा, एक मतलब लास्ट में मिले, बस दो ही हैं। आ जाओ ध्यान से पढ़ना, लॉजिक करिए रीड यहाँ से। एबीसी आर थ्री फ्रेंड्स ओइंग इक्वली अ हाउस प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ, कितने यूनिट है घर के, जल्दी बोलो, 6। जैसे हम फ्लोर वाइज सोच लेते हैं, बड़ा सिंपल कंसेप्ट, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड कब हुए, 1 जुलाई, नई कंस्ट्रक्शन है मतलब 1 जुलाई 18 बन चुके साल, ओके लिखते हैं। 1 यूनिट इज सेल्फ ऑक्युपाइड बाय ईच, अब 6 घरों में से 3 घर तो दोस्त ने रख लिए, एक एक दोस्त ने एक एक घर रख लिया, तो 3 बचे, ओके। और हमने कहा था हम प्रॉपर्टी वाइज नहीं करेंगे, हमने कहा था प्रॉपर्टी वाइज नहीं करेंगे। फॉर देयर रेजिडेंस, ओके, द रिमेनिंग 3 यूनिट्स आर लेट आउट ऑन अ मंथली, कितने पे, 7500 रुपए यूनिट, बाकी 3 घर सबके हिस्से के कहा गया, उन्हें क्या दिया, किराए पे। मैं करूंगा एज अ प्रॉपर्टी वाइज, मैंने देखा प्रॉपर्टी के कितने यूनिट, जल्दी बोलो, 6 यूनिट में से 3 तो आपके निकल क्या है, और 3 क्या है, मेरे अकॉर्डिंग सिंपल भाषा में हाफ, क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं, 3 है 6 है, सिंपल हाफ, और भी हो सकता है, जरूरी हाफ ही अच्छा लगे, 3/4 1/4, तो रेशियो इज डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। मैं ऑनरशिप वाइज नहीं लड़ूंगा सर, ए बी 3 है, बी सी 3 है, उनका अपना अपना घर कैसे, फिर उनको एक एक घर किराए पे दिया, सबको अलग अलग, पागल हो जाओगे सर आप सीधा इकट्ठे लेके चलिए, 7500 इंटू 3 इंटू 12, 7500 रुपए एक घर का किराया, 3 घरों का 22,500 इंटू 12, 7500 हो जाए, एक घर का किराया इंटू 3 घरों का 22,500 इंटू 12, आप अलग अलग क्यों करेंगे, आप कह रहे हैं मैं ए का अलग कैलकुलेशन करूंगा, बी का अलग से, सी का अलग से, इतना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे आप, सिंपल सी बात। अब सुनिएगा ध्यान से, क्या म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी कितनी, जल्दी बोलो, दिमाग लगाइए, अगर 5 लाख म्युनिसिपल वैल्यू है तो ये कितने घर की वैल्यू होगी, जल्दी बोलो, 6 यूनिट्स, 6, तो हाफ ऑफ घर की वैल्यू क्या हुई, इन घरों की कितनी वैल्यू हुई, 2.5 लाख, इधर वाले घरों की भी क्या वैल्यू हुई, बोलो 2.5 लाख। म्युनिसिपल टैक्स इज 125, 25,000 अभी क्या है 25 ड्यू, मतलब पे नहीं हुआ, तो फिर मींस दैट पे कितने हुए होंगे, 1 लाख। लैंग्वेज समझो मेरी, अगर मैं ड्यू बोल रहा हूँ 25,000, तो मींस दैट 1 लाख इज अ पेड, अगर 1 लाख पेड है, वो पूरे करके पेड है, तो 50 इसके पेड है और 50 इसके पेड है, गलती हो जाएगी ना कहीं, आप सारा उठा के ले जाएंगे, अब करने लगे हाफ हो तो हर जगह हाफ होगा, सिंपल। आगे चलिए, अदर एक्सपेंसेस, वैसे बता रहा हूँ, कलेक्शन कोई काम नहीं, इंश्योरेंस कोई काम नहीं, इंटरेस्ट काम आएगा, इंटरेस्ट पूरे घर का ही होगा यार, ये थोड़ा किराए पे लेके बनाया थी घर, जब लोन लेके सारे घर पे होगा, कितना इंटरेस्ट है जल्दी बोलिए, 162,500, हाफ कर दीजिए, 162,500 का हाफ 81,250, 81,250 पहले घर का टोटल इंटरेस्ट, और 81,250 घरों का टोटल इंटरेस्ट एलओपी का हो गया, ठीक। वन ऑफ द लेट आउट यूनिट रिमेन क्या रहा, वेकेंट फॉर हाउ मेनी मंथ्स, आप मल्टीप्लाई करा सकते हैं, एक महीने का कितना कराया था 7,500, तो 2 मंथ्स का कितना बनता है 15,000, और ये एक ही घर है, ये नहीं कि तीनों घर वेकेंट रहे, एक ही घर वेकेंट रहा फॉर 2 मंथ्स, और वेकेंट का आप जानते हैं कंपैरिजन पे फर्क नहीं पड़ता, पहले कंपेयर करेंगे देन माइनस करेंगे, पर 15,000 माइनस करेंगे, इट्स अ वैकेंसी रेंट, इट्स अ वैकेंसी रेंट। मिस्टर बी कुड नॉट ऑक्युपाई हिज यूनिट एज ही ट्रांसफर टू सम अदर सिटी, इस लाइन का मेरे से फर्क नहीं है, बी का अपना घर खाली है, ड्यू टू किसी वजह से वो शिफ्ट कर गया, कौन सा किराए पे देके चला गया, वो तो खाली है ना, खाली है तो ओके। He does not any other house property, okay. Other taxable incomes of ABC, other बोलते हैं मतलब other source income, कोई और इनकम्स होंगी इनकी, ये क्यों करा रहा है, क्योंकि कई घरों में लॉस आएगा ना, अब एसओपी में और तो कुछ आता नहीं, एसओपी में इंटरेस्ट तो है, और इंटरेस्ट तीनों पार्टनर्स में दोस्तों में बटेगा, तो सब घर में क्या आएगा, लॉस, तो लॉस सेट ऑफ भी कराना पड़ेगा, तो इसलिए इसने बोल दिया बाकी 3 हमारी पर्सनल इनकम, जैसे मैं धीरज, मेरी इनकम 1.5 लाख रुपए, 2 लाख और 3 लाख, दिस ऑफ इनकम, ओके। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी फॉर द सस्पेंड ईयर, कौन सा 22-23, प्रीवियस ईयर कौन सा 21-22, ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन आया, अब आंसर देखेंगे ना, इससे इजी आंसर कहीं नहीं है, बट डराने के लिए ऐसा कुछ बोल जाता है, बंदा जज पैरा देखिए क्या बोली जा रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। अब कैलकुलेटर चलाइए 1 मिनट के लिए बस, 81,250 टाइप करिए, क्योंकि टोटल मैं दोबारा बोल रहा हूँ, टोटल इंटरेस्ट कितना था अपना निखिल 162,500, हाफ क्यों किया सर, 3 एसओपी का 3 एलओपी का, लड़ाई थोड़ा यार, कोई कम बना ज्यादा बना, पैसा तो पैसा यूज किया, 81,250 डिवाइड बाय 3,
81 250 डिवाइड बाय 3 बताइए 270। दिस इज द लॉस पर यूनिट इन द हैंड्स ऑफ ए बी एंड सी। पहली मेरी बात, बड़ा शॉर्ट आंसर दोबारा बोल रहा हूं। 81 250 इज द टोटल इंटरेस्ट फॉर 3 यूनिट्स विच आर SOPs डिवाइड बाय 3 पर फ्रेंड ABC। इंटरेस्ट ऑन लोन बताया था, SOP या तो क्या रहता है खाली, या उसमें लॉस आएगा। लॉस आने का कारण बस वो हमने कर दिया। 27083 इज द लॉस इन द ओन्ड हाउस। ओके, अब मल्टीप्लाई करिए कैलकुलेटर पे। एक घर का रेंट क्या है? रेंट 7500 इंटू 3 इंटू 12 कर दिया 270। और म्युनिसिपल वैल्यू में है क्या है? विच एवर इज हायर, और कुछ है ही नहीं तो हायर ही होगा। इट्स 270। 270 निखिल माइनस क्या करेगा जल्दी बोलिए? वैकेंसी। वैकेंसी इज याद है एक फ्लैट वेकेंट था फॉर 2 मंथ्स, तो 75 into 2 15। 270 माइनस करिए 15। मैं तो और नहीं चल रहा हूँ, मजा लेने के लिए। चैप्टर देखो कितना आसान है। 270 माइनस 15 255 फर्स्टली व्हाट इज दिस? इट इज योर GAB या ARB। 255 ना माइनस 50,000 योर म्युनिसिपल टैक्स। 2,05,000 आ गया। 2,05,000 माइनस इसी का टाइप करिए। 2,05,000 माइनस 30% दवाइए। 30 कौन सा निकल? स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना आ गया अभी भी? 143 माइनस 81 250 इंटरेस्ट 62। दिस इज द इनकम इन द हैंड्स ऑफ 3 फ्रेंड्स डिवाइड बाय 3 20 आपने सारा कैलकुलेटर पे करा है, बताइए। यानी मैडम को पढ़ा के आ जाएंगे कल को कि मैडम इधर बैठ कुछ भी नहीं है, और बाकी बच्चे देखेंगे जो चैप्टर कर क्या रही है, कैलकुलेटर पे खेलिए लगे। आप बोर्ड में पागल हो यार, क्या हायर लोअर का कुछ भी नहीं करना। बात है कंसेप्चुअल की, अगर आपको चीज पता चल जाएगी। अब बच्चे आज ही में सीओ के पेपर चेक करें, उनकी भी गलतियां हो रही हैं, आप सुन के राज होंगे। SOP में म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन दे रहे हैं। म्युनिसिपल टैक्स तो कहां से मिलता है? GAV से। जब GAV नहीं तो म्युनिसिपल टैक्स डिडक्शन कहां से मिलेगी? अब जैसे मैंने अभी नहीं करा आपके सामने, ये म्युनिसिपल टैक्स को हाफ ऑफ किया 50-50। बच्चे कहते हैं सर इस 50 का क्या? यार जब SOP बोल दिया, SOP का बताया था जा तो खाली रहेगा या लॉस आएगा। लॉस आने का कारण एक है इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर है आपके सामने है हाफ ऑफ किया, और भी दिखाता हूं आज स्टार्टिंग से। देखो कितना पहला लिख रहा है, ये देखो पहले तो 250 और 270 में कौन सा है जल्दी बोलो? -2 मंथ्स क्या चीज है? वैकेंसी। आप वैकेंसी बोलते हैं। कितना आया? ये मेरी भाषा में क्या वर्ड है? ARB, या आपकी वो मेरी बुक्स के अकॉर्डिंग GAB। माइनस कुछ याद आया? 25,000 म्युनिसिपल टैक्स क्यों नहीं मिला? बिकॉज दिस इज अ ड्यू। भाई ये तो याद रखना है, कहाँ ड्यू लाउड है? इंटरेस्ट ऑन लोन लाउड है ड्यू पे। तो 1 लाख का हाफ क्यों? 6 घरों का 1 लाख है, 3 घर की बात चल रही है, हाफ ऑफ। ठीक है, तो जब 50 2,05,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने परसेंटेज है? 30% ऑफ NAV लिख के करते हैं हम लोग, कैलकुलेटर पे कर रहे हैं। 61,500 और बाकी 81 250 याद है। इंटरेस्ट का भी तो हाफ करिए फिर। ये थोड़ा भी इंटरेस्ट का हाफ नहीं करेंगी, वो भी हाफ करो। वो हाफ करके 62,250 आपकी क्या आ गई? इनकम पर एक बंदे की नहीं है, घर की है। एक घर में कितने यूनिट थे? 3, मतलब 3 से ही करना, 3 का करा हमने। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट सेल्फ ऑक्युपाइड 3 यूनिट एनुअल वैल्यू इंटरेस्ट ऑन लोन, कुछ याद आया? ये क्या था? और लॉस आया था ब्रैकेट में लिखा हुआ, देखो 27083 पॉइंट में आएगा। 27083 283 प्लस दूसरे घरों से इनकम का शेयर आया कितना कितना? जल्दी बोलो। इन्होंने नेट कर दिया, अभी भी लॉस ही आना था, लॉस बढ़े जब। ठीक है ना, तो अभी करके अदर इनकम्स आपकी क्या थी बर्फ? ये आपकी अदर इनकम थी, नेट कर लीजिए ना। दिस इज योर फाइनल इनकम। कुछ भी नहीं था, बताइए कुछ लगा होगा मुश्किल? बड़ा क्लियर कट फंडा। हाँ गलती कहाँ होगी? म्युनिसिपल टैक्स हाफ करना भूल गए, या पेपर में रेशियो बुक में क्वेश्चन है वहां पे हाफ ऑफ नहीं है, वहां क्या जान के कहता है कि 2 लोग हैं उनके 8 यूनिट्स हैं, 8, 2 में वो रहते हैं, एक में बिजनेस करते हैं। कंफ्यूज तो जितना मर्जी कर लीजिए, पर आप पढ़े लिखे लोग हैं सब। बिजनेस तब क्रॉस, SOP तब क्रॉस, लेट आउट की बात करो। मैं कहा वैकेंसी थी, क्या वैकेंसी है सर? मल्टीप्लाई कराओ कितने महीने कौन सा फ्लैट वेकेंट रहा, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। और आप कंसेप्ट समझ चुकी है, आपकी बुक पे डिफरेंट है। ये पहले कंपैरिजन करती है, देन कंपेयर हायर लोअर हायर करके, देन क्या माइनस करती है? वेकेंट।
बीच में नहीं। हाँ अनरियलाइज होता तो पहले माइनस करता, देन कंपेयर करता, देन वैकेंसी करता। बस एक ही चीज मैं बार बार बोलता रहूंगा और आपको याद रहेगा। बोले 20 मार्क्स का गारंटेड, वारंटी भी नहीं गारंटेड आना ही आना है। 15 का बड़ा क्वेश्चन, 5 का छोटा, और जाते ठीक होना है। सबसे बड़ी बात तो ये, कोई ऐसा नहीं किंतु परंतु गलत कराएंगे पता नहीं क्या कराएंगे, बुक से तो आनी है। और वो कब है एक एक क्वेश्चन करा के चल रहा है, जो डबल डबल कर रहे हैं आप लोग, छोड़ के नहीं चलना, ये तो याद हो जाएंगे पेपर तक। यहां तक डाउट बताइए, डन है सर? ये अपन करेंगे जी नेक्स्ट क्लास में, वैसे है कुछ नहीं था पर कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। डन है? तो यहां तक डाउट है बताइए।